बाबा जी, मैंने आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है जनरल डे टू डे का कि हमारी सोसाइटी बेसिकली गर्ल्स चाइल्ड को बॉयज चाइल्ड से प्रायोरिटी बॉयज चाइल्ड को गर्ल्स चाइल्ड से प्रायोरिटी क्यों देती है इतना, कि अगर किसी के घर लड़की हो जाए तो इतना खुश नहीं होते जितना लड़के के खुश होने पे होते हैं। ये बेसिकली हम अनमोल का भी बेटा हुआ था, तो हम हॉस्पिटल में बैठे हुए थे वहां पे वेटिंग एरिया में, तो वहां पे एक आंटी कोई स्ट्रेंजर थी, वो उनकी कोई पोत्री हुई है दोत्री हुई है आई डोंट नो, वो किसी को बता रही थी हाँ जी लड़की हुई है। आई मीन दो लो वॉइस में, लड़का होता तुम इतने खुश होते हो, तो लड़की होती इतना लो वॉइस क्यों बाबा जी? मतलब ये चीज का क्यों इतना डिफरेंस है? ये हमारी हार्ड लक है बेटे, ये हमारी बदकिस्मती, इसके अलावा इसका कोई जवाब। मैं उन पेरेंट्स को हार्ड लक समझता हूँ, बैड लक समझता हूँ, बदकिस्मत समझता हूँ, जिनके यहाँ बेटी आए और उनको उस चीज की हैप्पीनेस बेटे से कम हो। ये दोनों चीजें रब का फजल है, रब की अता है। रब चाहे बेटी अता करे, रब चाहे बेटे अता करे, दोनों सूरतों में एक जैसी खुशी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी का जो एक अगला दुख है ना, वो ये है कि असल में हमने इज्जत का निशान सिर्फ औरत को बना दिया है, मर्द को इस चीज से बरी कर दिया है। किसी का बेटा किसी की बेटी के साथ 3 दिन भाग के वो चला जाए ना सिंगापुर, वापस दोनों आ जाए ना, तो पूरा जमाना बेटी वाले को ताने देते हैं। कभी किसी ने बेटे वाले के घर में जाके ताना दिया कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की के साथ 3 दिन के लिए भाग गया? उधर तो कोई भी नहीं जाता, बेटी वाले ने जीना आराम कर देते। बस सिर्फ ये वजह है जिस वजह से लोग अपने घरों में बेटियों के आने से इतने खुश नहीं होते। हमारी सोसाइटी ने अजीब तरह के ना ट्रेंड बना लिए। हालांकि पाप जो है, रब ने कहीं ये नहीं कहा कि बलात्कारी करते हुए या बेहयाई करते हुए मर्द के ऊपर पाप कम है और औरत के ऊपर पाप ज्यादा है, ये तो कहीं भी नहीं कहा। जब पाप इक्वल है तो फिर दोनों को इक्वल बुरा समझा जाए ना। घर से भागना जब इक्वल पाप है तो फिर लड़के के लिए उतना बुरा क्यों नहीं समझा जाता जितना लड़की के लिए समझा जाता है? अभी वो भी भाग गई है, वो भी भाग गया है, और दोनों अगर जाकर किसी कमरे में रहे हैं और उन्होंने अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो उस चीज पे लड़की के ऊपर जितना पाप है सेम वही पाप लड़के के ऊपर है, मगर लड़के को तो कोई ताना ही नहीं देता है। लड़की अगर कहीं भाग गई है और बाद में उसकी शादी हो तो उसके पोतों पड़पोतों तक ताना उसके पीछे चलता रहता है, ਤੁਹਾਡੀ मां ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੋਤਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ है। औरत बेचारी ने अगर कुछ कर लिया ना तो बस वो बड़ी गंदी है। इस ट्रेंड की वजह से, इस थॉट की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से, जो हमारा सेल्फ क्रिएटेड बिहेवियर है, ये हमारा बनाया हुआ है, ये सोसाइटी हमारी बनाई हुई है। खुदा ने दोनों के लिए बुरा कहा है। अगर दोनों के लिए एक जैसा बुरा होएगा ना तो लड़के को भी घर से भागते हुए या किसी के साथ जाते हुए उतनी ही चिंता या टेंशन होगी जितनी एक लड़की को घर से पांव बाहर निकालते हुए होती है कि यार कहीं मेरे माता पिता के ऊपर कहीं नाम ना आ जाए, कहीं लोग मेरे करैक्टर के ऊपर इशारा ना करें। लड़के ਨੂੰ कभी आज तक ये फिक्र हुई है कि यार मेरे करैक्टर के उत्ते लोग किधर गल ना कर देन या मेरे बारे कुछ कह ना देन? लड़के इतने बेगैरत हो गए हैं कि वो अल ऐलान दनदनाते फिरते हैं,
और ओपनली अपनी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फिर कहां कहां वो अपने पापों का ढंडोरा पीटते हैं। मैं ऐ कर दिता, मैं ऐ कर दिता, मैं फलानी नाल इंज कर दिता, इंज कर दिता, इंज कर दिता, और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर लेती, चुप करके एक्सेप्ट कर लेती। कभी नहीं देखा कि सोसाइटी ने किसी लड़के को नॉमिनेट किया हो कि यार ये लड़का देखो कितना बेगैरत है और इसने जनाब ये चीज जो है ना ये कही है। कोई लड़की बेचारी अपने बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बारे में खुद से अपने करैक्टर के बारे में ये बताती फिरे कि मैं फलाने नाल भी गई सा, फलाने नाल भी गई सा, मैं उधर भी गई सा, मैं उधर भी गई सा। लड़का 20 चीजों की कन्फेसिंग कर ले, वो फिर भी नाता तोता घोड़ा है, उसके करैक्टर पे कोई हर्फ नहीं आ रहा है, उसको कोई नहीं पूछने वाला। और लड़की बेचारी बिल्कुल मतलब है कि मुंह दे विचों शब्द कढ़िया नहीं उन्हें, गल कीती नहीं उन्हें, ते ओदे उत्ते ऐसी स्टैंप लगेगी कि ओदे शरीर दे उत्ते जिवें मोहर ला दी जाती, इस तरीके नाल वो चीज ओदे पीछे करती है और फिर सारी जिंदगी वो चीज उसका पीछे ही नहीं छोड़ती। ये हमारी सोसाइटी के ना वो डार्क एस्पेक्ट हैं, वो अंधेर नगरी है, वो अंधेरे पहलू हैं कि जहां रोशनी की जरूरत है। अगर बुरा कहना है तो बुराई करने वाले कपल को इक्वली बुरा कहा जाए, बुरा समझा जाए। अब सोसाइटी है ही मर्दों की, बाहर काम ते सारा मर्दों ने करना है। मर्द इत्थे बेगैरती करके आके नाल वाली दुकान ते बह के ओदे नाल ही ताड़ियां मार रहा होएगा, मैं ऐ करके आया। वो मर्द अगों ओदे बूथे ते नहीं मारदा, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारदा, अपनी दुकान तो नहीं कढ़दा, ओदे तो नफरत नहीं करदा, हेट नहीं करदा, उन्होंने शर्म नहीं दिलांदा, उन्होंने ताना नहीं देंदा, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लेंदा है। लड़की ऐसे कर सकती है, वो आकर बता सकती है कि मैं आधा घंटा पहले जनाब फलानी जगह ते मैं ऐ करके आई हूं। और सबसे बड़ा दुख देखें हमारी सोसाइटी का, एक नया कपल बनता है, मैरिज होती है, शादी होती है, शादी की पहली रात लड़की इस तरह से ब्लैंक एक चार्ट की तरह से होती है, एक बोर्ड की तरह से होती है कि उसके ऊपर जो शब्द तुम बोल दोगे ना वो मरते दम तक उस लड़की के दिमाग से नहीं हटते। ऐसे समय में लड़का 20 अपने अफेयर बड़े फखर के साथ प्राउडली अपनी पत्नी को बताएगा, तेरे तो पहले ना मैं फलानी दे नाल भी सी, मैं फलानी दे नाल भी सी, मैं फलानी नाल भी सी, मैं इंज भी कीता सी, मैनू की पता सी मेरे घर तू आना है। वो बेचारी मजबूर है, वो मजबूर है कि उस कुत्ते को, उस खबीस को इस लानती करैक्टर के बावजूद वो एक्सेप्ट करे, वो उसको छोड़कर अपने घर में ब्राइडल ड्रेस में नहीं जा सकती कि मेरा पति ऐसा है, वो ये चीज नहीं कर सकती, उसका मां बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। मां बाप एक अनोखी अनहोनी किस्म की शर्म दे विच वैसे ही डुबिया पिया है, एवें ही अपने उत्ते तारी कीती फिरदा है। ये हम सोसाइटी को खुद मिलकर बेगैरत बनाते हैं। अगर वही लड़की, मैं चैलेंज करता हूं, कोई लड़की शादी की पहली रात जो है ऐसे हंस हंस के जरा अपने पति को बताए, जब मैं मैट्रिक में थी ना तो हम एक दफा ना 3 दिन के लिए फलां लड़के के साथ गए थे और उधर हम इतने होटल में रहे थे और हमने इतनी बार जो है ना ये चीज करी थी। फिर जब मैं वो जो ना +2 में आई थी ना तो फिर हम शिमला गए थे, फिर हमने ये किया था। ले 3 गल्लां कर देवे, क्या वो पति उसको उधर ही उसी बेड पे बैठे बैठे फौरन तुरंत विदिन 1 सेकंड डाइवोर्स देके घर भेजता है या नहीं भेजता है? तो फिर लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं देने देते हो? उसके बैड कैरेक्टर होने पे मर्द जब चाहे उसको फारग कर दे, तो लड़की को आपने क्या उसकी मलकियत समझा हुआ है? वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसने खरीद कर लाई हुई है कि वो अपने पति को कुछ भी नहीं कर सकती। पति उसको अगर ये चीजें बोले तो वो उसको फौरन फारग कर दे। ये सेल्फ क्रिएटेड किस्म का जो ढांचा हमने बना रखा है ना, धी साडी टुर गई पिछों किहड़े जनाब सब तो बड़ा किहड़ा आदेश उहदे नाल जांदा है, दहेज ते असीं देना ही देना है ना,
नाल उहदे सिर ते हथ रख के धीए हुण चली आ, हुण साडी लज रखी, उथों तेरी चिखा ही जावे, पिछा ना आई, भावें कंजर नाल तू ब्याही जा रही होवे, पिछा ना आई। दुनिया में सबसे बेहतरीन खर्च, दुनिया में सबसे बेहतरीन खर्च ये है कि आपकी कोई बहन या बेटी अपने किसी रिश्ते को बैड कैरेक्टरी की वजह से छोड़कर पीछे आई हो या उसे घर से निकाला गया हो और वो आपके खर्चे पे पड़ रही हो, इससे बेहतर आप कहीं खर्च नहीं कर सकते। ये सबसे अच्छा खर्च। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? असी तो बोझ समझे हुआ धीयां, धीयां तो साडे वास्ते मुसीबत है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी बेटी घर में आ जाए तो कोई भी उसके साथ हमदर्दी करे कि यार ये आपकी बेटी आ गई है, बड़ा अच्छा करके आई है, उस कुत्ते के बच्चे नूं यह लैसन देना चाहिए सी, उन्होंने सबक सिखाना चाहिए सी, उन्होंने यह चीज उहदे नाल इंज होनी चाहिए सी, उन्होंने भी थोड़ा जिहा पता लगे, उन्होंने सीधा होना चाहिए। मर्द नूं सीधा करने का कोई तरीका नहीं है, नारियों को सीधा करने के लिए 4000 तरीके हैं। उनको तो 2-4 बस पड़ोस पड़ोस में उनका डंडोरा पीट दो, जनाब उतों आई हुई है, रुस के आई हुई है, लो मां बाप शर्म नाल वैसे ही मर जाएगा। धी साडी रुस के आ गई जी, साडे कोले आ गई, ले असीं जी हुण बाहर नक किदां दिखाईए, पता नहीं वो नक प्लास्टिक दा है, स्टील दा है, वो चीनी दा बनया होया है, मार्बल दा है। मैनूं अज तक उस नक दी नहीं समझ आई कि वो बाहर निकलदा है ते धी दी वजह तो कटदा है, पुत्तर दी वजह तो नहीं कटदा। औरत की वजह तो वो पल्ले कुछ भी नहीं रह जाता, मर्द की तरफों हो फिर वो नक बड़ा कोई जनाब मतलब है कि वो बनाया होंगे ऐसा किसी पक्के लोहे का कि वो टुटता ही नहीं है। नाक तो नाक है, वो बच्चे के लिए भी वैसा क्यों नहीं है और बेटी के लिए भी वैसा क्यों नहीं, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ये कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी फर्क हमने डाले हुए हैं और ये सेल्फ इंपोज्ड है, सेल्फ क्रिएटेड है, ये गॉड्स इंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये खुदा की बनाई हुई सोसाइटी नहीं है, ये आवर क्रिएटेड सोसाइटी है, ये खुदा की तरफ से बनाया हुआ हवा या माहौल नहीं है, ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड हवा और माहौल है जिसके अंदर जीते हुए हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ ये होता है कि अगर उनके घर में कहीं कोई पोती आ जाए या बेटी आ जाए या दोती आ जाए ना तो उनकी जान पे बन जाती है। और बनती क्यों है? बनाया किसने? सबसे ज्यादा रोल इस ट्रेंड के पैदा करने में खुद औरत का है, ये मर्दों ने नहीं किया, औरत ने किया। और ये याद रखें, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, औरत का इतना मर्द दुश्मन नहीं है जितनी औरत औरत की दुश्मन है। एक औरत बस में बैठ रही है, उसने वो बुर्खा पहना हुआ है, बैठते हुए ना वो गिर गई है और जिधर गिरी है वो टी शर्ट में थी, वो 2-2.5 फुट के ड्रेस में थी, उसके ऊपर जाके ऐसे गिरी है तो उसने कहा अन्नी हो गई है, नजर नहीं आता तेनों, या ला देना जरा तू उत्ते पाया हुआ है, इनू ला के परे सुट दे ताकि तू किसी के उत्ते ना गिरे। उसने कहा कि ये जो मैंने पहना हुआ है ना ये आपके लिए पहना हुआ, अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए पहना हुआ है। उसने कहा मैं तेनू क्या सी किया पा के बाहर निकल, मैं क्या है तू तो खुद पाया है। उसने कहा मैंने इसलिए पहना हुआ है कि ताकि तेरा शौहर मेरा बूथा देखने से पहले तेरा बूथा देखे, वो तेरे ऊपर फिदा रहे, वो सिर्फ तुझे अट्रैक्ट करे, उसको दिन रात सिर्फ ये एक चांद नजर आए। अगर उसको बाहर करोड़ों चांद नजर आएंगे ना तो घर में उसको कभी चांद नजर नहीं आएगा। तो बाहर करोड़ों चांद उसको कौन दिखा रहा है? औरत ही दिखा रही है ना। अगर औरत नहीं दिखाएगी तो वो घर में आएगा थका टूटा ना, तो उसी एक ही चांद को ना वो समझेगा कि इससे बेस्ट दुनिया में चांद ही कौन है। तो जो बाहर ये फिरती है ना 2.5 फुट के कपड़े पहन के और 1.5 फुट के ड्रेस में, ये अगर ये समझती है ना कि हम में किसी का लाश नहीं कर रही हैं, ये किसी ना किसी औरत का ही लाश कर रही हैं। किसी ना किसी जगह पे वो मर्द
जो उसको अट्रैक्शन, जो उसको लव, जो उसको प्यार अपनी पत्नी को देना चाहिए, वो अपनी पत्नी को देने की बजाय वो इसके ऊपर फेंकेगा और इधर अपने दिल को वो सारा कर देगा किरची किरची, और घर जाएगा तो बीवी के गल पेगा। तो औरत को तकलीफ पहुंचाने वाली इनडायरेक्टली फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हुई? औरत हुई ना। खेतों में काम करने वालियां और सड़कों के ऊपर मजदूरी करने वालियां, हाथ और जिस्म की बेचारी कालियां, ठीक है। अब ये इनके पति जिस वक्त सब्जियां बेचते हैं ना, और एक चांद जैसा मुखड़ा जब दूसरी मंजिल से टोकरी नीचे फेंकता है ना कि भैया इसमें सब्जी डाल दो, और वो ऐसे करके देखता है ना, तो अपनी पत्नी उसको भूल जाती है, जो बेचारी सारा दिन उसके पीछे ना लोगों के घरों में काम कर रही होती है, जो सारा दिन उसके पीछे फसलों में चलचलाती धूप के नीचे पसीनों पसीने हो रही होती है, वो भूल जाती है। और वो मैडम याद रह जाती है जो दूसरी मंजिल से ना खाली ऊपर से बूथा दिखाती है, ते नाल सब्जी दे पैसे भी नहीं देंदी, सिर्फ एक बारी हंस के दिखाती है तो किलो सब्जी उत्ते लै जाती है। तो भाई साहब ने अपना बीवी का प्यार भी उसे दे दिया, बीवी का हक भी उसे दे दिया, बच्चों का राइट भी उसे दे दिया, और अपनी गैरत का जनाजा भी उसी के हाथ में निकाल दिया। तो कर कौन रहा है? इनडायरेक्टली कौन है? वो भी औरत है, ये भी औरत है। औरत का हक औरत ही मार रही है। जितने दूसरी किसी औरत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो औरत की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। मर्द हमेशा किसी ना किसी औरत के करीब होता है, जब एक के करीब होता है तो यकीनन दूसरी से दूर होता है। यह हो सकता ही नहीं है कि पति जो है वो पत्नी से दूर हो और फिर किसी के करीब ना हो। दैट इज इम्पॉसिबल। उसको कोई ना कोई औरत, चाहे वो करेक्टर में, चाहे वो बिहेवियर में, चाहे वो एटीट्यूड में, चाहे करोड़ों किसी भी तरह का कोई बहाना ले ले, तेरे नालों तो फलानी चंगी है, तेनों तो गल नहीं करनी आंदी, तेनों तो बिहेव नहीं करना आंदा, तेनों तो रोटी नहीं पकानी आंदी, तेनों तो ड्रेस नहीं पाना आंदा, तेनों तो जनाब ऐ नहीं करना आंदा। कोई ना कोई बहाना बना के ना उसने कोई ना कोई दूसरा चांद ढूंढा हुआ होता है जिसके साथ उसने दिल लगी की होती है। और वो चांद जिस वक्त इसके करीब आ रहा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मेरे इसके करीब जाने से इसके घर का चांद मुरझा जाएगा। तो जितने भी चांद अपनी अट्रैक्शन से, अपनी चमक से लाखों दिलों के अंदर हाय निकलवाते हैं ना, वो करोड़ों जगह के अंदर हाय उभारते हैं। उनकी बीवियों के दिलों से आहें निकलती हैं। और यही काम ये जितने ये हमारी सेलिब्रिटीज हैं और जितने ये हमारे एक्ट्रेस और स्टार्स हैं, ये क्या करते हैं कहने को, तो जनाब हम तो वो चमक हैं, जब बाजार में निकलते हैं तो बाजार थम जाता है। बाजार नहीं थम जाता, करोड़ों लोगों का चैन तुम लूटते हो, बर्बाद कर देते हो लोगों की जिंदगी को। ये बहुत हसास और सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ठंडे दिल से महसूस करे तो इस सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी औरत के ऊपर आती है। औरत ही औरत के पैदा होने पे परेशान हो रही होती है, डिप्रेस हो रही होती है, और औरत ही औरत की डिप्रेशन की काज भी बनती है, और औरत ही औरत को सताने का मीडियम भी बनती है, और औरत ही औरत को रुलाने का जरिया भी बनती है। किसी औरत की आंख में जिस वक्त तुम आंसू देखो, उस आंसू के पीछे किसी न किसी औरत की तस्वीर होएगी। कभी किसी औरत की आंख में आंसू नहीं आएगा, वो आंसू लाने वाले भी कोई ना पीछे कोई ना कोई मैडम बैठी हुई होगी, वो मैडम की वजह से वो आंसू आ रहे होते हैं। तो ये रवैये मेरे बेटे हमारे उस वक्त ठीक होंगे जब हम सब के दिलो दिमाग के अंदर ना रब की बताई हुई टीचिंग्स होंगी कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज कैसी होनी चाहिए। हमने उस दिन वो जो 2 डाइवोर्स की कथाएं शेयर करी थी ना, दोनों के अंदर रीजन क्या थी, सेपरेशन की थॉट क्या थी कि इस बंदे के साथ खुदा नहीं जुड़ा हुआ, ये खुदा के खिलाफ है। साडे इत्थे कोई आ सकती है घर आके ते ये कह दे
कि वो जो है ना वो गार्ड कनेक्टेड नहीं है, वो तो सारा दिन दारू पीता है, वो तो सारा दिन जुआ खेलता है, वो तो सारा दिन ये करता है, वो तो सारा दिन वो करता है। नहीं नहीं, ये तू चली जाए, वो वल्ले ठीक हो जाएगा। वल्ले नहीं ना तो परसों ठीक हो जाएगा, परसों नहीं ना तो अगले दिन ठीक हो जाएगा। ये ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਨਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਖੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ही आंदा है। तो ये ट्रेंड आप खुद पैदा कर रहे हो, खुद से आप अपनी बेटी की ये ट्रेनिंग कर रहे हो ना कि 20 साल तक मैं सड़ती रही हां ते पुत्र जाके 20 साल जवानी दे तू साड़ दे, ते जिसले तू बुढ़ी खप्पा हो जाएगी वो पति भी तेरा बुढ़ा खप्पा हो जाएगा, जिसले बाहर उन्होंने कोई कुत्ती भी नहीं लभेगी उदों तेरे कोले आ जाएगा। ये है हमारी ट्रेनिंग, ये है हमारी थॉट, ये है हमारी सोसाइटी। और इस मामले में आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बहुत सारे जो है ना वो एब्यूजिव वर्ड यूज करे, but it is the need of all those peoples who are running on this track। इनका इलाज ही ये, जब तक हम अपनी सोसाइटी को राइटफुली खुदा के साथ नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक हमारी सोसाइटी के अंदर से इस तरह के बदबूदार जो एस्पेक्ट हैं ये कभी दूर नहीं हो सकते। ये स्मेल, ये नहीं कि ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में है, आपको यही बदबू ऑस्ट्रेलिया में भी सूंघने को मिलेगी, यही बदबू आपको कनाडा में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सारी जगहों पे आपको सूंघने को मिलेगी। इस बदबू को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीकेकार है कि जैसे रब चाहता है उस तरह की जिंदगी इंसानों की जिंदगी के अंदर उतार दी जाए। जब तक रब के बताए हुए तरीकों के हिसाब से हम अपनी जिंदगी, हम अपने बिहेवियर, हम अपने रवैये, हम अपने रिलेशनशिप्स, हम अपने रिश्ते उस वक्त तक सीधे नहीं कर सकते जब तक कि वो खुदा के बताए हुए असूलों के ऊपर ना हो। हम अपने बनाए हुए असूलों के ऊपर जब तक रिश्ते निभाएंगे हमारे रिश्तों में इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा जिंदा रहेंगे। रब करे कि रब हमारे दिलों की दुनिया बदल दे, हमारी आंखों में और हमारे दिलों में सिर्फ उसका नाम, उसकी याद और उसका प्यार इतना गालिब हो कि दुनिया की कोई भी चमकती चीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। हम में से हर लड़का ये चाहता है कि किसी लड़की के चेहरा ढका हुआ ना हो, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा कि तेरी भी बहन को बाहर ऐसे ही नजरें ताकती हैं। वो हमेशा यही सोचता है मेरी बहन तो किसी देखना नहीं, बस मैं ही देखना है। तो फिर इस तरह की सोसाइटी के अंदर सुधार कहां से आएगा? जब तक हम अपने ऊपर नहीं ना इम्पोज कर करके देखते एक एक चीज को, तब तक ये चीज नहीं आएगी। और हमारी तो बदनसीबी की इंतहा है कि यहाँ बाप अपनी बेटियों को शर्मो हया की टीचिंग ही नहीं देते। क्यों? देने जोगे ही नहीं, उन्हां दियां अखां दे विच ये चीज है ही नहीं, उन्हां दे दिलां दे विच हया पैदा होया ही नहीं, उनके कॉन्शियसनेस ने हया को जन्म दिया ही नहीं। तो हया से फेथ आता है, फेथ आएगा तो खुदा आएगा। तो हमने तो हया को काट के रख दिया है, तो फेथ कहां से आएगा? फेथ नहीं आएगा तो खुदा कहां से आएगा? वो खुदा नहीं आएगा तो हम लाइफ ऐसे ही बिताएंगे जैसे अभी सबकी बीत रही। रब हम सबको माफ करे। जय